हेलो दोस्तों, आप सभी का पीवाईपी स्टडी चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम पीजीडीआरडी में एक सब्जेक्ट होता है एमआरडी 102। इससे जो है दिसंबर 2022 में आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे नोट में दिया हुआ है, सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर प्रत्येक 800 शब्दों से जो है अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर दूसरा दोनों में से जो है दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनमें से इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को और इन दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को लिखना है और कितने 800 शब्दों में लिखना है। 800 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के धन वितरण एवं क्रियान्वयन करने की कार्य पद्धति का वर्णन कीजिए। इसमें अथवा दिया हुआ है, ट्राइसेम के उद्देश्यों योजनाओं एवं सांगठनिक तंत्र की चर्चा कीजिए। इन दोनों में से किसी एक को लिखना है जिस पे 20 अंक दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को समझाइए, खाद्यान्नों के मूल्य को स्थिर करने वाले मानकों को सुलझाइए। इस क्वेश्चन में अथवा दिया हुआ है, प्रारंभिक शिक्षा की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के मुख्य विषयों पर प्रकाश डालिए। इन दोनों में से किसी एक को लिखना है जिस पे 20 अंक दिया जाएगा और दोनों को जो है 800 शब्दों में लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया हुआ है, 2 प्रश्नों के उत्तर देना है जिसमें 400 शब्द दिए गए हैं। इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे जिनमें से किन्हीं 2 को लिखना है और 400 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक पे जो है 10 अंक दिए जाएंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, ग्रामीण सफाई में सुधार करने के लिए मुख्य रणनीति एवं कार्यक्रम क्या हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, रोजगार आश्वासन योजना के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तीसरा में दिया हुआ है, गरीबी स्वास्थ्य से किस प्रकार संबंधित है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा के कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे क, ख और ग इन तीनों में जो है 10-10 अंक दिए गए हैं और इन तीनों में से किन्हीं 2 को लिखना है। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न दिया हुआ है, किन्हीं 4 प्रश्नों पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से किन्हीं 4 को लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक पे 5 अंक दिए गए हैं। यहाँ पे क पे दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ख में दिया हुआ है डावकारा, ग में दिया हुआ है स्वयं सहायता समूह, घ में दिया हुआ है त्वरित ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम और अंगा में दिया हुआ है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की भूमिकाएं, च में दिया हुआ है सामाजिक वानिकी के प्रकार। ठीक है, इनमें से आपको 4 को लिखना है जिसमें प्रत्येक में 5 अंक दिए जाएंगे। 5वां प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों पर लगभग 100 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कितने प्रश्न दिए गए हैं 5वें में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन 7 में से किन्हीं 5 को लिखना है। ठीक है, 100 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक पे आपको 4 अंक दिए जाएंगे। यहाँ पे लिखा नहीं है पर प्रत्येक पे 4 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क में दिया हुआ है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ख सुरक्षित भंडार, ग वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली, घ ग्रामीण सड़कों का रख रखाव, अंगा धुआं रहित चूल्हे का प्रावधान, च राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और छ सुदूर संवेदन। देखिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि आखिर में कितना प्रश्न दिया गया है और कितना लिखना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने पहला प्रश्न देखा। ठीक है, पहला और दूसरा प्रश्न, इन दोनों में 2 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन जिनमें से किसी एक क्वेश्चन को आपको लिखना था। ठीक है, और इस पे अंक दिए गए थे 20 नंबर दोनों पे। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन में 20 नंबर और दूसरे क्वेश्चन में 20 नंबर। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिए गए थे 3 क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन को लिखने थे और कितने में लिखने थे, तो इसमें अंक दिए गए थे 10। ठीक है, तो 10 दूनी 20, ये भी 20 नंबर का हो गया। चौथे क्वेश्चन में आपको 6 क्वेश्चन दिया गया था जिसमें से 4 को लिखना था और प्रत्येक पे 5 अंक दिए गए थे, तो ये भी हो गया 20 नंबर का। ठीक है, ये है अंक है, 5 नंबर है। ठीक है, और उसके बाद 5वें क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन दिए गए थे। इन 7 क्वेश्चन में से आपको किन्हीं 5 क्वेश्चन को लिखना था, है ना, 5 क्वेश्चन को, और प्रत्येक पे 4 नंबर थे।
तो ये भी हो गया 20 नंबर का, ठीक है। तो टोटल आपके पास 100 नंबर के हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन को 800 शब्दों में लिखना था, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को भी 800 शब्दों में लिखना था। तीसरे क्वेश्चन को लिखना था 400 शब्दों में, और चौथे क्वेश्चन में दी दिया था उसको 200 शब्दों में लिखना था, और इसको 100 शब्दों में लिखना था, ठीक है। तो इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं, इस प्रकार आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर होता है। और आप एग्ज़ाम देने से पहले सभी ईयर के क्वेश्चन पेपर को एक बार उसका एनालाइज ज़रूर कीजिए कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो इस पे आप एनालाइज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर पढ़िएगा। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।